सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज की कोरोना संक्रमण को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आज 447 कोरोना के नए केस आए हैं, 20,381 पर आंकड़ा पहुंच चुका है। 14,912 लोग कोरोना से अब तक ठीक हुए हैं। प्रदेश में अब तक 5,179 एक्टिव केस हैं। अब तक 290 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं कोरोना संक्रमण की वजह से। गुरुग्राम में 125 नए मामले सामने आए। फरीदाबाद में 90 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। सोनीपत में 110 नए लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रेवाड़ी में 42 नए मामले सामने आए हैं। करनाल में 12 नए मामले सामने आए। झज्जर में 22, पलवल में 20 नए मामले सामने आए। और इस तरह से जो आंकड़ा है वो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक प्रदेश में 5,179 एक्टिव केस हैं और जो टोटल संक्रमितों का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। 290 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है। पिछले 24 घंटे में गुरुग्राम में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए, 125 मरीज गुरुग्राम से। सोनीपत में 110 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। गुरुग्राम के बाद दूसरे नंबर पर सोनीपत कोरोना ब्लास्ट में। रेवाड़ी में 42 नए मामले हैं। इस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से आंकड़े तेज गति से बढ़ रहे हैं उससे लगता है कि हरियाणा को भी लॉकडाउन का सहारा फिर से लेना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन फिर से लागू किया गया है। सोनीपत में 110 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, ये चिंताजनक है। रेवाड़ी में 42 नए मामले कुल मिलाकर के अगर सूबे की बात करें तो जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कैथल में एक सिरफिरे आशिक की करतूत सामने आई। विवाहित प्रेमिका के घर में उसने आग लगा दी। दरअसल घर में घुस करके मिट्टी का तेल डाल करके इस घर को आग के हवाले कर दिया। तो कैथल में सिरफिरे की एक करतूत जिसमें विवाहित प्रेमिका के घर में आग लगाने की जानकारी सामने आ रही है। दरअसल जानकारी के मुताबिक ये आशिक प्रेमिका के घर में घुसा, मिट्टी का तेल डालकर इसे आग के हवाले कर दिया। आग में जलने से काफी नुकसान भी हुआ है। 13 साल की एक लड़की की मौत होने की खबर है। दर्दनाक हादसा। दरअसल ये एक सिरफिरे आशिक की करतूत की वजह से 13 साल की लड़की की मौत हुई है आग में झुलस करके। प्रेमिका उसकी विवाहित थी और दरअसल इस आशिक ने अपनी ही प्रेमिका के घर में घुस करके मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा दी। आग में जिंदा जल गई है 13 साल की मासूम बच्ची। कैथल की एक घटना हर किसी को झकझोर रही है। बड़ी और अहम जानकारी है इस वक्त की। एक सिरफिरे आशिक की करतूत देखिए, विवाहित प्रेमिका के घर में आग लगा दी और इसमें 13 साल की एक मासूम जिंदा जल गई। इस लड़की की मौत हो गई है और फिलहाल महिला की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या है आखिरकार ये पूरी घटना? अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, कैथल से एक बड़ी खबर है। ये एक सिरफिरे आशिक ने एक सिरफिरे प्रेमी ने प्रेमिका के परिवार पर तेल झड़क कर आग लगाने का एक बड़ा मामला सामने आया है। इस पर जो प्रेमिका का घर वाले हैं उनका कहना है कि इनकी जो प्रेमिका जो सिरफिरे आशिक था और जो उसकी प्रेमिका थी उसके साथ उसके अवैध संबंध भी बताए जा रहे हैं। और उनको घर वालों के रोकने के बावजूद भी उसने गुस्से में आकर उनके जो परिवार थे प्रेमिका के, उनके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाई गई है आशिक द्वारा। और उसके साथ जो 13 साल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो आग में जलने से 13 साल की एक मासूम जिंदा जल गई है, उसकी मौत हो गई है। महिला की हालत भी अभी फिलहाल नाजुक बताई जा रही है और ये सिरफिरे आशिक ने इस करतूत को अंजाम दिया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और हरियाणा में हम आपको बता दें कि एक बार फिर से टिड्डी दल का हमला हुआ है। बड़ी खबर है, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में टिड्डी दल ने हमला किया है। राजस्थान की तरफ से ये टिड्डी दल आया। खेतों में कीटनाशक दवा का छिड़काव करवाया जा रहा है। किसान थाली, ढोल और डीजे बजा करके टिड्डियों को भगाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें टिड्डियों से छुटकारा दिलाएं।
बड़ी और अहम जानकारी, एक बार फिर से टिड्डी दल का अटैक हुआ है। तो हरियाणा में लगातार टिड्डी दल के अलग अलग जगहों से अटैक की खबर है। हरियाणा में फिर टिड्डी दल के हमले से किसान परेशान हैं। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर टिड्डियों का आतंक देखने को मिला। टिड्डियों का हमला हुआ है, जिसमें किसानों की फसलों को भारी नुकसान ये टिड्डियां पहुंचा रही हैं। जानकारी के मुताबिक राजस्थान की तरफ से टिड्डी दल इधर आया था और इसके बाद जो हुआ वो किसानों के लिए ही नहीं चिंताजनक, बल्कि प्रशासन के लिए भी सिरदर्द और परेशानी बना हुआ है। प्रशासन की ओर से हालांकि एहतियातन दवा के छिड़काव के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बड़े स्तर पर टिड्डियों के हमले से किसान परेशान हैं। ये तस्वीर आप देखिए, तो टिड्डी दल के अटैक की फिर से खबर है हरियाणा से। हम आपको बता दें, टिड्डी दल के अटैक की दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप इन तस्वीरों को देखिए, कैसे किसान जो अपने स्तर पर इन टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो टिड्डी दल की दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उनके जरिए आप समझिए कि कैसे टिड्डी ने रेवाड़ी के इलाके में और महेंद्रगढ़ के इलाके में कोहराम मचा रखा है। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में टिड्डियों का अटैक फिर से देखने को मिला है। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। किसान पूरी रात ढोल थाली डीजे बजा करके अपने अपने तरीके से प्रयत्न करके टिड्डियों को भगाने की कोशिश में देखे जा सकते हैं। ये दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, रेवाड़ी की तस्वीर और उसके बाद महेंद्रगढ़ की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में टिड्डियों का आतंक देखने को मिला है। टिड्डी दल का ये हमला किसानों के लिए टिड्डियां यहाँ पर इलाके में देखी गई हैं और जानकारी के मुताबिक राजस्थान की तरफ से ये टिड्डियां आई थी। टिड्डियों की अटैक को लेकर के किसानों की चिंता वाजिब है। वहीं सरकार का दावा है कि लगातार मुस्तैद है प्रशासन, छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, रेवाड़ी की पहली तस्वीर और उसके बाद महेंद्रगढ़ की तस्वीर, जहाँ पर खेत में टिड्डियों को भगाते हुए किसान नजर आ रहे हैं। थाली बजा करके, ढोल बजा करके और डीजे बजा करके टिड्डियों को भगाने की कवायद राजस्थान की तरफ से ये टिड्डियां इस बार हरियाणा में प्रवेश की हैं। लाखों की तादाद में जो टिड्डियां हैं वो परेशानी का कारण बनी हुई हैं। मैं सुबह 5 बजे घर से चल के और मौका पे इनका जो मंदिर है रूपदास महाराज का, वहाँ में आया तो यहाँ कई करोड़ों में जो से टिड्डियाँ थी और प्रशासन अधिकारी अपने अपनी गाड़ियों को लेकर फायर ब्रिगेड से वहाँ स्प्रे करवा रहे थे। और उसमें जो जाल वगैरह थे उसमें स्प्रे जो हुई वो बहुत कम मात्रा में हुई, क्योंकि वहाँ आने जाने के साथ यातायात के वहाँ जालों के अंदर जगह नहीं थी। और जो स्प्रे थी उसमें एक पेड़ के नीचे तो टिड्डियाँ मरी हुई है, बाकी पेड़ों के नीचे टिड्डियाँ नहीं मरी। मुझे ऐसा लग रहा है कि भी ये खाली जो से खाना पूर्ति सरकार ने की है, इससे जो है कोई खास नुकसान टिड्डियों को नहीं हुआ। सच्चाई है जी, पर नुकसान तो घना नहीं तो 30-35% के लगभग तो हुआ होगा, क्योंकि सुबह के टाइम जो खेत के अंदर बैठी हैं उनसे काफ़ी नुकसान हुआ है। जब अब भी उतनी ही मात्रा बन रही है जितनी कल थी, तो उसी हिसाब से नुकसान तो है, पर वो तो बाद में पता चलेगा जी कितना है। तो इसी टिड्डी दल के अटैक को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि चांगड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट है? एक बार फिर से टिड्डियों का आतंक देखने को मिल रहा है महेंद्रगढ़ और भिवानी के इलाके में, कैसे आखिरकार इससे निपटा जा रहा है? बिल्कुल हेमंत, दुरुस्त फरमाया आपने। जिस तरह से बात चाहे महेंद्रगढ़ की करें, बात चाहे रेवाड़ी की करें, रेवाड़ी के जैतरावास गांव में जो कि राजस्थान से सटा हुआ इलाका है, और इसके अलावा अगर बात की जाए महेंद्रगढ़ की, महेंद्रगढ़ जिले के अगर गांव पालड़ी पनिहारा की बात करूं, वहां पर कई किलोमीटर लंबा जो है टिड्डी दल कल शाम से ही देखा जा रहा है। इस वजह से प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद देखा जा रहा है। बात चाहे रेवाड़ी की करे, बात चाहे महेंद्रगढ़ की करे, खासतौर पर क्योंकि राजस्थान से सटा हुआ ये इलाका है जहां पर टिड्डी दल ने प्रवेश किया था। 30 से ज्यादा ट्रैक्टर वहां पर लगाए गए हैं। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां लगाई गई हैं जिनसे केमिकल का स्प्रे किया जा रहा है। हालांकि किसानों का साफ तौर पर कहना है कि इस स्प्रे की वजह से, इस केमिकल की वजह से कोई खास जो है नुकसान टिड्डियों पर नहीं हुआ है, लेकिन फसल को जो है अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। किसान बेहद परेशान है। डीजे बजाकर, थाली बजाकर, ताली बजाकर इस तरह से जो है
कहीं न कहीं इन टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी टिड्डी दल वहीं पर कायम है। हालांकि जिस तरह का अंदेशा जताया गया था सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल के द्वारा कि अभी खतरा टला नहीं है, ठीक उसी के मुताबिक हालांकि लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से सरकार की तैयारी बताई जा रही है। लेकिन इसमें जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, टिड्डी दल का एक बार फिर से अटैक हरियाणा के रेवाड़ी के जेतड़ावास गांव में और साथ ही साथ महेंद्रगढ़ जिले के पालड़ी पनिहारा गांव में, दोनों गांवों में अच्छा खासा अटैक देखा गया। किसान बेहद परेशान है, रात से किसान सो नहीं पाए हैं। कृषि महकमे के अधिकारियों की चाहे बात की जाए, बात चाहे प्रशासनिक अमले की जाए, अधिकारी लगातार मुस्तैद हैं। किसी न किसी तरीके से टिड्डी दल को भगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किसानों का आरोप है कि टिड्डी दल जो है भगाने के लिए महज खानापूर्ति की जा रही है। नुकसान हुआ है 30% से ज्यादा नुकसान हालांकि माना जा रहा है। हालांकि टिड्डी का अगर मोर्टेलिटी रेट की बात की जाए स्प्रे से 70% बताया गया है, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, किसान इस बात से असंतुष्ट हैं। किसानों का कहना है कि जो प्रयास किए जा रहे हैं वो अपर्याप्त हैं, नाकाफी हैं। हेमंत, लेकिन रवि, कुछ किसानों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि जो छिड़काव किया जा रहा है प्रशासन की ओर से उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, उसके नकली होने की बात की जा रही है। और हम सुन रहे थे कि महेंद्रगढ़ के किसानों ने ही कहा कि छिड़काव तो हो रहा है लेकिन टिड्डियों को उससे कोई नुकसान ज्यादा नहीं हो रहा, बल्कि टिड्डियां उनके खेत में नुकसान ज्यादा पहुंचा रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर 30% से ज्यादा नुकसान का अभी आकलन, अभी अगर किसानों की बात करें, किसानों का कहना है कि 30% से ज्यादा नुकसान उनकी फसलों में हो चुका है। हालांकि टिड्डियां जो है उनके ऊपर जब ये स्प्रे छिड़का जाता है, केमिकल का जब छिड़काव किया जा रहा है, उससे ज्यादा कोई उनके ऊपर प्रभाव नहीं हो रहा है। और किसानों का तो ये तक आरोप है कि मिलावटी स्प्रे है, स्प्रे में पानी जो है ज्यादा है, इस वजह से कहीं न कहीं ये ज्यादा नुकसान नहीं कर रहा है टिड्डियों का। इसी वजह से टिड्डी दल वहीं पर जमा हुआ है। और खासतौर पर जेतड़ावास गांव का जिसका जिक्र किया गया रेवाड़ी का, वहां पर 2 से 3 किलोमीटर लंबा जो है टिड्डी दल बताया गया है। और इसी वजह से कहीं न कहीं किसान बेहद परेशान है। रात से ही खेतों में डेरा डाले हुए, डीजे बजाया जा रहा है, ताली बजाई जा रही है, स्प्रे किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई खास असर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। रवि, इसे लेकर के आप सवाल देखिए चूंकि उठ रहे हैं, तो ये चिंताजनक है कि आखिरकार ऐसे माहौल में जब किसानों पर परेशानी आई हुई है, पहले किसान मौसम की मार झेलता है, अब टिड्डी की मार झेल रहा है, महंगाई की मार भी लगातार झेलता है। ऐसे में सोनीपत से भी इस तरह की खबर आई थी कि जहां पर गुण नियंत्रक ने खुद शिकायत की थी कि जो छिड़काव किया जा रहा है वो नकली है। क्या ये गंभीर आरोप है? इसे लेकर के कोई बयानबाजी आ रही है प्रशासन की ओर से? क्या इसकी कोई जांच हो रही है? और दूसरी तरफ मैं इसको भी मैं जोड़ना चाहता हूं क्योंकि देश भर के किसानों ने कल जो ट्विटर पे और सोशल मीडिया पर यह आवाज उठाई कि टिड्डी दल के इस हमले को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए सरकार को। बिल्कुल, खुद कृषि मंत्री कह चुके हैं कि किसी भी तरह से जो मामला सोनीपत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए, जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे उसकी जांच की बात कही गई है। साथ ही साथ अगर इन इलाकों की बात की जाए, ये कहा गया कि माकूल इंतजाम किए गए। खुद कृषि मंत्री ने 4 रोज पहले माना था कि टिड्डी दल का खतरा अभी टला नहीं है। जब भी उन्होंने बयान दिया था एक ही बात कही थी कि टिड्डी दल का खतरा अभी हरियाणा में टला नहीं है। और उसकी वानगी अब देखने को भी मिल रही है। रेवाड़ी की बात करें, महेंद्रगढ़ की बात करें, दूसरे जिलों की बात करें जहां पर इस तरह के संभावित खतरे हैं, तो कहीं न कहीं किसान बेहद परेशान है क्योंकि खामियाजा भूमिपुत्रों को ही भुगतना पड़ता है। चाहे ओलावृष्टि की बात करें, तूफान की बात करें, अंधड़ की बात करें या फिर कम पानी की, कम वर्षा की बात करें, उसकी वजह से किसानों को अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ये जो जिस तरह की आपदा आई है, एक मांग भी उठने लगी कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ अगर यूं कहा जाए कि कहीं न कहीं टिड्डी दल का आतंक, टिड्डी दल का अटैक, ये प्रकोप जो है वो किसानों को सता रहा है। पूरी तरह से किसान बेहद परेशान है। हालांकि कृषि महकमे के अधिकारी ये दावा करते नहीं थकते हैं कि जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस स्प्रे का इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरी तरह से गुणवत्ता परक है। लेकिन जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप इस दौर में लगाए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं सवाल उठना लाजमी सी बात है। हेमंत, बिल्कुल। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये जो पूरा मामला है उसको सरकारी स्तर पर भी देखा जाए कि जो छिड़काव किया जा रहा है वो अगर वाकई नकली है तो इससे ज़्यादा गंभीर बात कुछ हो नहीं सकती। जांच करवा करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करने की ज़रूरत है जो किसान की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त श्याम बाटला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। श्याम, क्या कुछ अपडेट है वहाँ की? एक बार फिर से टिड्डियों का आतंक, टिड्डी का हमला देखा जा रहा है? हेमंत, देखिए बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि चौथी बार ये जिला रेवाड़ी के अंदर टिड्डी दल ने प्रवेश किया है। और बीती रात जो है लगभग शाम 8 बजे के करीब यहाँ पर गांव जैतड़ावास के अंदर टिड्डी दल का भारी हमला हुआ किसानों की फसलों के ऊपर। लेकिन प्रशासन पहले से अलर्ट मोड में था। 5 यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजी गई और वहां पर छिड़काव किया गया कीटनाशक दवाओं का। किसानों में भी थाली, ताली, ढोल नगाड़े और डीजे बजाकर वहां पर
अपने स्तर पर उनको भगाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी कई किसानों की फसल जो है वो टिड्डी दल चट कर गया। और ऐसे में वहाँ के कुछ किसानों का ये भी आरोप है कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी उनमें केमिकल था और वो सिर्फ सड़क किनारे जो पेड़ लगे हुए थे उन्हीं को उनके ऊपर छिड़काव कर वो चले गए, लेकिन खेतों तक वो नहीं पहुंचे। ऐसी शिकायतें पहले भी खंड जाटूसाना में जब टिड्डी दल ने हमला किया था तो किसानों ने शिकायत की थी कि जो प्रशासन है वो किसानों के खेतों तक नहीं पहुंचता, बाहर सड़क किनारे जो पेड़ होते हैं उन्हीं के ऊपर छिड़काव करके चला जाता है। ऐसे में किसान परेशान है। आखिर जो दावे करती है सरकार वो दावे कहीं भी कागजों में तो दिखाई देते हैं लेकिन धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे। जी हेमंत। चलिए श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो टिड्डी दल के आतंक से लगातार किसान परेशान हैं। वहीं एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने इस को लेकर के बड़ा बयान दिया है। टिड्डी दल को लेकर के उन्होंने मनोहर सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं के प्रति सरकार लापरवाह है। टिड्डी दल के लिए मंगवाए गए कीटनाशक के नकली पाए जाने पर अन्नदाताओं से आखिरकार ऐसी धोखाधड़ी क्यों है? कुमारी सैलजा ने सवाल पूछा है। दरअसल सोनीपत में गुण नियंत्रक ने खुद शिकायत की थी कि जो दवा का छिड़काव किया जा रहा है उसमें कीटनाशक में मारने वाले तत्व नहीं हैं, क्योंकि इस कीटनाशक में क्लोरोपाइरिफॉस 20% और ईसी होना चाहिए 20%, उसकी जगह 0.0% पाया गया। ये 20% की मात्रा होनी चाहिए थी। इसे लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। कुमारी सैलजा ने बड़ा सवाल उठाया है सरकार से। उधर भिवानी में बर्खास्त पीटीआई टीचर्स लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इन टीचर्स का कहना है कि उन्हें नौकरी पर बहाल किया जाए। पीटीआई टीचर्स के समर्थन में कई संगठनों के लोग आज पहुंचे, उन्हें समर्थन दिया। पीटीआई टीचर्स ने सांसदों के आवास का घेराव किया। सिरसा और भिवानी 2 जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जगहों पर पीटीआई टीचर्स लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बहाल किया जाए। फिलहाल उन्होंने इस बात का ऐलान कल ही कर दिया था कि वे आज जो है सांसदों के घरों का घेराव करेंगे। इसी कड़ी में बड़ी संख्या में पीटीआई टीचर्स सांसदों के घरों का घेराव करने के लिए पहुंचे और इस दौरान उनके साथ अलग अलग जो संगठन है उनका समर्थन भी उन्हें मिला। उन संगठनों के लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और पीटीआई टीचर्स की तरफ से ये मांग उठाई। सिरसा की पहली तस्वीर, उसके बाद भिवानी की तस्वीर। तमाम नारेबाजी के बीच सिरसा में सांसद के आवास के बाहर पहुंचे। उधर भिवानी में आज पीटीआई टीचर्स के समर्थन में तालमेल कमेटी की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह के निवास का घेराव किया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार ने अगर उनकी नहीं सुनी तो जैसे उन्होंने सरकार बनाई थी वैसे ही सरकार उन्हें गिरानी भी आती है। घेराव के दौरान भारी पुलिस बल सांसद के आवास के बाहर तैनात रहा। कर्मचारी नहीं रोके, पुलिस ने रोका, के बावजूद भी कुछ कर्मचारी पहुंच गए थे। कर्मचारियों ने कहा कि अब वे दिन रात नहीं देखेंगे बल्कि हर समय सीटी थाली बजा करके ध्यान आकर्षित करेंगे, जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देंगे। एक बार फिर से आज भी जो पीटीआई टीचर्स हैं उन्होंने उनके समर्थन में आए कर्मचारी नेताओं ने, बाकी के कर्मचारी लोगों ने थाली बजा करके, ताली बजा करके सरकार का ध्यान आकर्षित किया और ये मांग की है कि उन्हें बहाल किया जाए। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे थे इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देकर सरकार ने 1983 पीटीआई को बाहर का रास्ता दिखाया था और आरोप ये है कि सरकार जो है इस मामले में अगर पैरवी करती, गेस्ट टीचर्स की तरह अगर सही तरीके से पैरवी की जाती तो निश्चित तौर पर उनकी बहाली अब तक हो जाती। लेकिन आज पूरे प्रदेश के 15 सांसदों के आवासों पर पहुंचकर न केवल ज्ञापन पत्र प्रेषित किए गए हैं बल्कि साथ ही साथ उनकी बहाली की मांग को लेकर पैरवी किए जाने की बात भी कही गई है। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह से भी ये लोग मिले हैं, उनसे बात करेंगे आखिर किस तरह से उनकी पैरवी की जाएगी, कितना सही इसको माना जा रहा है। हालांकि बात लीगल टेक्निकल कहीं उस मुद्दे पर आकर अटकती है। सर, आपको ज्ञापन पत्र देने के लिए लोग पहुंचे हैं, किस तरह से इनकी पैरवी की जाएगी? देखिए, प्रदेश भर के पीटीआई ये हमारे भाई बेटे बेटी हमारे ही हैं, बाहर के नहीं हैं। और ये सही बात है कि एक एज के बाद उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, परंतु क्योंकि कानूनी प्रक्रिया ऐसी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, तो कोर्ट के आदेश का अवहेलना ना करके कोई ऐसा बीच का रास्ता, हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी से जितने भी सांसद हैं तो हम कोशिश करेंगे बैठ के कोई ऐसा रास्ता निकल जाए ताकि वो बेरोज़गार सड़क पर भी ना घूमे और सफ़र भी ना हो काम, और कानून का अवहेलना भी ना हो। ये सही बात है कि जब हमारे गेस्ट टीचर के ऊपर भी इसी प्रकार तलवार लटकी थी तो कोई बीच का रास्ता निकला था,
तो ऐसी बात नहीं है, हमारी सभी की सहानुभूति नहीं बल्कि हम ये मान के चलते हैं कि वो हमारा ही हिस्सा हैं। तो हमारी भी कोशिश ये होगी कि कोई रास्ता ऐसा बीच से निकले। टेस्ट की बात कही गई, इन लोगों ने कहा है कि टेस्ट का बहिष्कार करेंगे, टेस्ट किसी सूरत में नहीं देंगे, जबकि कोर्ट कह चुकी है 5 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया उसको पूरा किया जाए। ये तमाम लोग दरकिनार कर चुके हैं, इस बात को नकार चुके हैं, क्योंकि मामला वहीं आकर अटकता है सर कि 39 ऐसे लोग हैं जो दिवंगत हो चुके हैं, उनकी विधवाएं जो है वो कैसे परीक्षा देंगी, बात वहीं आकर अटकती है। ऐसे में आपको नहीं लगता मानवीय आधार पर या फिर कहीं ना कहीं संवेदनात्मक आधार पर कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए, जिसकी बात आप लगातार कहते आए हैं? देखिए, पेपर देना ना देना वो तो उन पीटीआई जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिनके बारे में फैसला लिया है वो तो उनका व्यक्तिगत मामला है। पेपर दें ना दें, हम तो कुल मिला के कहते हैं कि हमारी सहानुभूति उनके साथ है। कोशिश हम सांसद मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से और लीगल राय लेकर हम यही हमारी सोच है कि किसी प्रकार से इनको उजाड़ा ना जाए। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम सांसद मिलकर मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, लीगल राय, लीगल एस्पेक्ट जो भी इस मामले के होंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और मंशा इनकी इन्होंने साफ तौर पर जाहिर की है कि इनकी मंशा यही है, उन तमाम लोगों के साथ, तमाम सांसदों के साथ राय मशविरा करके जब मुख्यमंत्री से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उस पहलू पर भी गौर फरमाया जाएगा कि इन लोगों को बेरोजगार ना किया जाए, क्योंकि इनके साथ कई सारे परिवार जुड़े हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज को 28 लाख रुपए का बिल थमाने के चलते स्वास्थ्य विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अस्पताल ने 40 दिन के लिए मरीजों को 28,76,000 रुपए का बिल दिया और मरीज के परिजनों का यह कहना है कि इलाज के दौरान 17 लाख का बिल जमा करा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया गया। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 38 में मौजूद मेदांता अस्पताल में एक महिला को सीने में दर्द के चलते 1 जून को एडमिट किया गया था, जिसके बाद उन्हें आईसीयू के वेंटिलेटर पर रखा गया। परिवार ने अस्पताल के कारनामे पर कई सवाल खड़े किए हैं और मांग की है कि इस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस शिकायत का मुद्दा हमने सोपर नोटिस ऑलरेडी कल ही जारी कर दिया था। कल ही हमारे पास शिकायत आई है और गाइडलाइंस के तहत अगर जो नोटिफिकेशन का बात की गई थी उसके बाद के चार्जेस पे हमने उनको नोटिस सर्व कर दिया। संभव तो मरीज काफी दिनों से एडमिट था, शायद 1 जून से ऐसा कुछ एडमिट था, तो प्रायर वाले केसेस पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अभी उनको सोपर नोटिस ऑलरेडी इशू किया जा चुका है। मैंने डॉक्टर को ये भी बोला कि मैं मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाऊंगा, डॉक्टर ने वो भी मुझे। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना लेकर आप उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार